आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शराफत अली। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो है आज 24 फरवरी 2025, आज नहीं कल की है ये घटना। 24 फरवरी 2025 करीब शाम 6:15 का वक्त होगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम का थाना पड़ता है वेंजारावुंडू। जो एक कहानी है, एक लड़का आता है उस थाने में, उसका उम्र 23 साल, जिसका नाम अफ़ान है। और वो आता है और थाने में आने के बाद वो पुलिस वाले से मिलता है, और पुलिस वाले से मिलने के बाद वो सबसे पहले पुलिस वाले को कहता है कि सर, मैंने 6 कत्ल करके आया हूँ अभी। जब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वाला तो सबसे पहले वो हैरानी की नज़र से उसके तरफ देखता है, और देखने के बाद फिर से वो बोलता है कि पुलिस वाला बोलता है कि तुम पी कर आए हो क्या। लेकिन जब वो लड़का बार बार कहता है कि नहीं सर, मैंने 6 कत्ल करा है, 6 कत्ल करके आया हूँ, आपको अगर विश्वास नहीं होता है तो मैं आपको एक एड्रेस देता हूँ, उस एड्रेस पे जाओगे, आपको वहाँ पे 3 लाश मिलेंगे। जब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं उस लड़के से, सुनने के बाद पुलिस वाले जब ये बात उसको सीरियस से लेते हैं, और उसकी जो एड्रेस होता है वो एक एड्रेस देता है जो कि थाना से कुछ दूरी पे था। वो एड्रेस दे कर के वो पुलिस वाले कुछ साथियों के साथ वो जा कर के उस जगह पे देखते हैं। तो सबसे पहले उस घर में जाते हैं, और वो लड़का ये बात बोला था कि सर, वो उस घर में जहाँ पे वो 3 लाशें हैं, उस घर में मैंने लॉक करा है, और किचन में जा कर के मैंने गैस को ऑन कर रखा है, ताकि वो कुछ देर के बाद वो गैस से ब्लास्ट हो जाए और वो तीनों के तीनों लाशें जलकर राख हो जाए। तो जब पुलिस वाले जब वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद पहले घर का ताला होता है उसको तोड़ते हैं। ताला तोड़ने के बाद जब वो सबसे पहले वो किचन में जाती है, पुलिस किचन में जाने के बाद सबसे पहले गैस को ऑफ़ करती है। गैस को ऑफ़ करने के बाद वो हॉल में जाते ही वो हॉल में जाने के बाद देखता है कि वहाँ एक लाश पड़ी होती है, जो कि उसके छोटे भाई अफ़ान की होती है, जिसका उम्र लगभग 12 से 13 वर्ष होता है। फिर दूसरी लाश की तरफ ढूंढने के लिए निकलते हैं, तो इधर उधर देखते हैं तो कहीं पे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर पुलिस वाले ऊपर जाते हैं तो एक रूम होता है, उस रूम में जा कर के दरवाज़ा खोलते हैं। वो दरवाज़ा भी बाहर से लॉक था, लेकिन फिर पुलिस वाले खिड़की को तोड़ते हैं। खिड़की के तोड़ करके वो अंदर जाते हैं तो बिस्तर पे एक और लाश मिली होती है, जो कि वो अफ़ान की माँ की लाश थी। अफ़ान की माँ की लाश थी। उसके बाद वहीं पे उसकी गर्लफ्रेंड, जिसका नाम होता है फरसाना, उसकी भी लाश वहीं पड़ी हुई थी। अब जो है से तीनों को लाश पुलिस अपने कब्ज़े में लेता है। कब्ज़े में लेने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं वो थाने में फ़ोन करते हैं। फ़ोन करके वो बोलते हैं कि सर, वो लड़का जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, उसको अब उससे और भी एड्रेस का पता लीजिए जहाँ पे 3 लाशें और भी हैं। तो फिर वो लड़का बताता है कि एक जगह एक लाश मिलेंगी और एक जगह दूसरी लाश मिलेंगी, 2 लाश मिलेंगी। अब पुलिस वाले वहाँ जाते हैं। एक जगह जहाँ पे एक लाश मिलती है, वहाँ उस थाने का एरिया आता है, लेकिन जहाँ पे दूसरी जगह वो बताता है वो दूसरे थाने का एरिया आता है। तो वो पुलिस वाले वो दूसरे थाने को खबर देते हैं तो पुलिस वाले वहाँ भी जाते हैं। तो फिर जब वो एड्रेस बताया, उस एड्रेस पे जब वो जाते हैं पुलिस वाले, तो उसका भी दरवाज़ा लॉक होता है, और दरवाज़ा लॉक होता है, और उसको दरवाज़ा को खोलते हैं। खोलने के बाद वो अफ़साना की 80 साल की दादी होती है, और अफ़ान की जो कि दादी होती है, उसकी लाश वहाँ पड़ी होती है, जो कि 80 साल की होती है। उसकी भी सर पे चोट थी, बेरहमी से उसको मारा गया था, ठीक है। वो भी वहाँ पे भी लाश कब्ज़े में लेती है पुलिस वाले। फिर दूसरे थाने के जहाँ पे वो खबर दिया था, जहाँ पे वो एड्रेस दिया था, पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ भी पहुँचते हैं तो वहाँ पे भी एक मेल और एक फ़ीमेल, जो कि अफ़ान के चाचा और चाची की थी, उसकी भी वहाँ लाश मिलती है। उनके भी सर पे गहरे चोट का निशान थे। अब पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस अब उसको आधिकारिक तौर पे पुलिस उसको अरेस्ट करती है कि इसने जो कत्ल बताया था वो सही है। अब पुलिस उसको अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद जैसे ही उसका अरेस्ट करने के लिए बढ़ते हैं उसके तरफ,
तभी वो लड़का बोलता है कि सर मैंने आपको तो ये खबर दे दिया, आपको मैंने ये गवाही दे दी है, लेकिन सर मैंने भी ज़हर पी रखा है। अब ये बात अब पुलिस वालों को पता जब बोलता है, तो पुलिस वाले उसके तरफ बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद सबसे पहले उसको कब्ज़े में लेते हैं और लेने के बाद उसको देखते हैं कि कुछ और तो नहीं रख रखा है। फिर उसकी जाँच के उसकी फिर अस्पताल में भर्ती कराई जाती है। अभी उसकी जाँच बात की जाती है और उसकी इलाज शुरू की जाती है। अब जब पुलिस जाँच शुरू की कि पड़ोसी के पास अब उसकी जाँच शुरू होती है कि आखिर ये लड़का ऐसा क्यों किया? अब वो अपने पुलिस अब उसके घर की तरफ जाती है। जाने के बाद जब उसको आस-पास के लोग से पूछते हैं, तो आस-पास के लोग ये बताते हैं कि अ, वो सुबह 10 बजे अपने घर पर था, जहाँ उसकी माँ और उसके 13 साल का भाई अफ़ान रहता था। पहले वो पहले वो अपना बुलेट स्टार्ट करता है और वो पहले उसकी कुछ दूरी पर उसकी दादी रहती है, जो कि 20 किलोमीटर दूरी पे रहती है, और उसके जो चाचा-चाची रहते हैं, जो 26 किलोमीटर या 25 किलोमीटर के लगभग की दूरी पे रहते हैं। तो सबसे पहले वो अपने दादी के घर जाता है और जाता है और साथ में वो अपना एक हथौड़ा लेकर जाता है। हथौड़ा ले जाता है और वो दादी के घर जाता है और सबसे पहले वो दादी के सर पे वार करता है और वार करता है और वार करने के बाद उसको जब तब तक वार करता है तब जब तक वो मर नहीं जाती है। फिर फिर वो जो है वो ख़त्म होने के बाद वो अपनी दादी को ख़त्म करने के बाद उसको भी लॉक करता है घर को। लॉक करने के बाद फिर वो 5 किलोमीटर दूर और जाता है और जो कि उसके चाचा और चाची का घर होता है। ठीक है, वहाँ पे भी वो जाता है, दरवाज़ा खोलता है और पहले वो अपने चाचा को हमला करता है। चाचा को हमला करने के बाद फिर उसको भी मार कर के वैसे ही उसी हथौड़े से वो मार देता है। फिर चाची को भी उसी तरीके से मारता है। फिर वहाँ से वो रिटर्न होता है और रिटर्न होने के बाद वो अपने घर को पहुँचता है। घर जैसे ही वो पहुँचता है, एक उसका छोटा भाई होता है जिससे वो बहुत प्यार करता था। उसका छोटा भाई उससे बहुत प्यार करता है, वो अपने भाई की तरह नहीं, वो अपने एक बेटे की तरह प्यार करता था। फिर वो उसके पास जाता है और उसको पूछता है कि तुम्हें कुछ खाने का मन है? उसके छोटे भाई को एक अरेबियन खाना बहुत पसंद था। तो सबसे पहले वो अपने भाई को लेकर के और वो एक नज़दीक में अरेबियन रेस्टोरेंट था, वहाँ पे ले जाता है और उसके मनपसंद का खाना खिलाता है। उसको खाना खिलाने के बाद फिर से वो अपने घर को आता है। अब जब घर आता है तो सबसे पहले वो पीछे से छोटे भाई के पीछे से उसी हथौड़े से उसको मारता है और उसको मारने के बाद उसकी भी सर पे चोट आती है और वो भी मर जाता है। फिर वो अपने उसकी माँ जो कि ऊपर वाले कमरे में सो रही थी, तो वो अब दूसरे फ्लोर पे जाता है। दूसरे फ्लोर पे जाने के बाद वो माँ सो रही थी, उसको भी मार कर उसी तरीके से हमला करता है। लेकिन जब पुलिस उसकी लाश को कब्ज़े में लेती है, तो वो उसकी माँ अभी उसकी साँसें चल रही थी। उसको लगा कि शायद इसकी माँ मर गई है, लेकिन वो पुलिस वाले जब उसको देखने आए थे, जब उसके लाश को कब्ज़े में लेने आए थे, तो वो पुलिस वाले अभी उसकी इलाज चल रही लेकिन वो गंभीर है। फिर वो नीचे आता है, नीचे आने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड उसकी जो कि उसी मोहल्ले में रहती थी, उसके पास फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद वो अपने गर्लफ्रेंड को बोलता है कि क्या तुम मेरे घर आ सकती हो? वो गर्लफ्रेंड जो थी वो हमेशा उसके घर आना-जाना करती थी, कि जिससे किसी को एतराज़ नहीं था, ठीक है? वो भी लड़की आती है और आने के बाद वो भी उसको भी उसी तरीके से मारता है जैसे कि औरों को वो मारा था। उसके भी सर पे चोट है, उसको भी हथौड़ी से मारता है और उसके बाद वो किचन में जाता है। किचन में जाने के बाद किचन में जाता है, गैस को ऑन करता है और उसके बाद दरवाज़ा को बंद करता है। बंद करने के बाद बंद करने के बाद फिर वो रोड पे आता है। उसके बाद ऑटो रोकता है। ऑटो रोकने के बाद वो बैठता है। बैठने के बाद वो थाने में, जो आपका थाना पड़ता है बंजारा गुंडू, वो थाने पहुंचता है और पहुंचने के बाद वो पुलिस वाले से बताता है कि सुबह 10 बजे से निकलता है और 6 बजे लौटता है। मतलब 8 घंटे के अंदर उसने 6 कत्ल कर चुका होता है। अब पुलिस वाले जब ये पूछताछ कर रहे थे और उसके बाद जो है से कि ये सब गवाही, वो लड़का जो है ये सब गवाही देता है। गवाही देने के बाद जैसे ही उसको अरेस्ट करने के लिए मिलते हैं, फिर वो पुलिस उसके तरफ बढ़ता है तो वो यही बताता है कि सर मैंने तो ज़हर पी रखा था। जब ये लड़का अपना पूछताछ वो अपने पुलिस वाले को बता रहा था,
तभी वो एक चूहे मारने की दवा वो थाने में बैठ कर के ही पी जाता है। अब इस मामले की जांच पुलिस कर रही है कि आखिर ऐसा किया क्यों। तो जब सब कुछ पूछने के बाद ये पता चलता है कि वो लड़का ये बता रहा था, लोगों को पता चलता है कि सर ये ज़्यादा कर्जे में था। अब कर्जे का एंगल है या कुछ और बात है या कुछ और है, क्यों ऐसा किया इसने, ये सब अभी मामले अभी जांच में हो रही है, जांच शुरू हो रही है। अब पुलिस वाले भी ये बात सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्रूर ऐसा कैसे कर सकता है कि ये अगर मतलब कर्ज के चक्कर में ये आखिर अपनी बूढ़ी माँ से किसकी क्या दिक्कत थी, वो चाचा चाची से क्या दिक्कत, इसको छोटे भाई से क्या दिक्कत थी, कर्ज के मारे तो नहीं ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन पुलिस वाले जब ये देखते हैं कि जब ये लड़का सब कुछ बता रहा था, इसको जब अस्पताल ले जाने के बाद इसकी ब्लड जांच होती है, तो ब्लड जांच होने के बाद ये पता चलता है कि ये लड़का ड्रग्स भी लेता था। हो सकता है ड्रग्स के नशे में आकर के ये सब इसने किया हो। तो इसलिए दोस्तों अब ये पुलिस जांच कर रही है, अब देखते